नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। भारत के दौरे पर आए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। इस दौरान WHO महानिदेशक ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि ग्लोबल सेंटर अब भारत में भी होगा। ये सेंटर दुनिया को पारंपरिक चिकित्सा में निवेश करने में मदद करेगा। Our global center will be in India. This is the first of its kind and it's the only one. A global center that will help the whole world to invest in traditional medicine. अक्सर विपक्ष पर हमलावर रुख अपनाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी अब पीएम मोदी की तरफ अपनी निगाहें फेर ली है। राज्यसभा सांसद स्वामी ने कहा कि पीएम मोदी 8 साल के अपने कार्यकाल में देश के आर्थिक विकास के मामले में पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले स्वामी ने कहा कि 2016 के बाद से ही विकास दर लगातार नीचे गिरी है। स्वामी ने आर्थिक मामलों के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यापक तौर पर कमजोर हुई है। स्वामी ने ट्वीट कर लिखा, सत्ता के 8 सालों में हम देख रहे हैं कि मोदी आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं। इसके विपरीत 2016 के बाद से विकास दर में सालाना गिरावट आई है। राष्ट्रीय सुरक्षा बेहद कमजोर हुई है। मोदी चीन के बारे में अनजान है। स्थिति के ठीक होने की गुंजाइश है, लेकिन क्या वह जानते हैं कि स्थिति ठीक कैसे हो पाएगी? पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हाल ही में राज्य में हुए 5 रेप केसों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केस डायरी और स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। इस मामले के अलावा सभी मामलों में पीड़ित और उनके गवाहों को अगली सुनवाई तक के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिए जाने का आदेश दिया गया है। अदालत ने केस की अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की है। बीते कुछ सप्ताह में पश्चिम बंगाल में रेप की 5 विभत्स घटनाएं सामने आई है। इनमें से एक केस नदिया का है, जिसमें नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर में टीएमसी नेता के बेटे का नाम भी सामने आया था। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना जिले में रेप की 2 घटनाएं हुई है। एक घटना पश्चिम मिदनापुर में और इसके साथ ही पिंगला में भी एक घटना हुई है, जबकि बीरभूम जिले में एक घटना हुई है। इन मामलों को लेकर हाईकोर्ट की महिला वकीलों ने जनहित याचिका दायर की थी। अर्जी में मांग की गई थी कि इन केसों की जांच सीबीआई से या फिर पश्चिम बंगाल से बाहर की किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए। राज्य में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार में स्कूलों को बाधा रहित बिजली आपूर्ति करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने आज इसकी घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार स्कूलों को सब्सिडी पर बिजली की आपूर्ति करने पर भी विचार कर रही है। मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने स्कूलों के लंबित बिजली बिलों के लिए 14 करोड़ रुपए आवंटित कर लिए हैं। गायकवाड़ ने स्कूलों को आश्वासन दिया कि सभी स्कूलों में बिजली की आपूर्ति होगी और उन्हें बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार शैक्षणिक संस्थानों के लिए रियायती बिजली दरों की मांग पर विचार कर रही है। बाइबल के एक उदाहरण के साथ लेट देयर बी लाइट, गायकवाड़ ने ट्वीट किया। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के स्कूलों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति मिलेगी। हम स्कूलों के लिए सब्सिडी वाली बिजली की नीति पर भी काम कर रहे हैं। ऐसी जानकारी भी वर्षा गायकवाड़ ने अपने ट्वीट में दी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमें कोविड-19 के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि यह कुछ क्षमता में तो रहेगा ही। अगर यह और बढ़ता है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो मामले सामने आ रहे हैं उन्हें लेकर 20 अप्रैल को विशेषज्ञों और डीडीएमए के साथ बैठक भी आयोजित की गई है। बता दें कि सोमवार को कोरोना संक्रमण दर 4.21% से बढ़कर 7.72% पर पहुंच गई और 501 नए मामले आए। 28 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण दर है। राहत की बात है कि इस दौरान किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या 1700 के पार पहुंच गई है। इसमें पहले 1 मार्च को 1769 सक्रिय मरीज थे। दिल्ली में मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म होने के बाद पिछले कुछ दिनों में संक्रमण लगातार बढ़ा है।
राजधानी में कोरोना संक्रमण दर पिछले 10 दिनों में ही 1.29% से बढ़कर 7.72% हो गई है। देश में लाउडस्पीकर पर छिड़े घमासान के बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बयान दिया है। उन्होंने लाउडस्पीकर पर पाबंदी की मांग की है। राशिद अल्वी ने कहा कि अगर झगड़े का कारण लाउडस्पीकर है तो तमाम जगह पर इसको बंद कर देना चाहिए। राशिद अल्वी ने कहा कि पिछले 8 साल में देश में लोगों के बीच झगड़े हो रहे हैं। लाउडस्पीकर पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। अगर झगड़े का कारण लाउडस्पीकर ही है तो तमाम जगह पर इसको बंद कर देना चाहिए। राशिद अल्वी ने आगे कहा कि विकास का नाम तो सिर्फ जुबान पर है। इस देश में नफरत की आंधी है जिसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जिम्मेदार है। राशिद अल्वी ने आगे कहा कि अगर प्रशासन चाहता तो ऐसा नहीं होता। जहांगीरपुरी में जो भी हुआ है वो जानबूझकर कराया गया है। अगर लाउडस्पीकर झगड़े की जड़ है तो तमाम मजहबी जगहों पर लाउडस्पीकर पर बैन लगा देना चाहिए। कड़ी धूप के साथ गर्म हवाओं के चलते गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत में प्रखंड गर्मी पड़ रही है जिससे लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू चलने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी के आसार है जिसकी वजह से लू चलने की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने फिर आज से अगले 5 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के एक इलाकों में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज और कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर धूल भरी तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कई जगहों पर आंधी और गरज के साथ बारिश के आसार है। प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ ही अन्य खबरों के लिए आप इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।